આયુર્વેદમાં સૌથી વધારે વાત રોગનું વર્ણન છે અને માણસને પણ સૌથી વધારે દર્દ થાય છે। यहाँ पे आके मेरा और ये पहले सूजन बहुत था घुटने पे, पूरा सूजन था, चलने नहीं हो पाता था, व्हीलचेयर पे ही आता था, एयरपोर्ट से व्हीलचेयर पे आया था। बट फिर मैं 10 दिन के लिए रुका था, बट बाबा जी बोले और 15 दिन बढ़ा लो। फिर मेरा जो 15 दिन 1 महीना होने को आया है, तो फिर अभी मेरा एकदम थोड़ा फिट हो गया मैं। ये सूजन कम हो गया, ये सूजन थोड़ा सा है, वो भी ठीक हो जाएगा। और थोड़े मुंबई से है। તાલિયા हो जाए इस बालक के लिए। ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस नानी उम्र में થાય છે हाँ। तो बेटा गर्दन सब अकड़ गया था, ऐसा इतने ही हाथ उठ रहा था, अभी इतना इतना होता पूरा जाता है ऐसा। तो आपका शुक्रिया। अभी कितने दिन हो? अभी बस 5 दिन है। क्या नाम है? कौशिक मूल्य। तेरे को क्या बेटा? 24। हाँ क्या हो जी, गया? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस 1 महीना सर मैं हॉस्पिटलाइज रही थी। उसके बाद अभी जब बीच बीच में दर्द हो जाता है मुझे, अकड़ जाता है और लंगड़ों की तरह चलना पड़ता है मुझे। फिर उसके बाद अभी यहाँ आई हूँ तो थोड़ा रिलीफ है अभी पहले से। तो 3 ही दिन हुए हैं वैसे मुझे अभी। कंटिन्यू करना बेटा। ठीक है। ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, बोझ, સર્વાઇકલ સ્પોલાઇટિસ, એ બધું આખું સ્પાઇન કોડ ઉપર અસર આવી જાય, ઘૂંટણ ઉપર આર ઇફેક્ટ પોઝિટિવ થઈ જાય। હે બેસ બેટા। કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ આ બે તો બહુ જ જરૂરી છે। એને તો યુરિક એસિડ पहले कितना था? 18 था, 18 19, अभी 4.4 है। 18 से 4 पर आ गया। बताओ ज्यादा कम हो गया, इसको गोखरू बंद करना पड़ा। कल बंद करवाए आपकी सोनी डॉक्टर। चलो आशीर्वाद। तुमको क्या था? સ્વામીજી મને ઘૂંટણમાં બહુ દર્દ હતું। હા એક જ સાઈડ ઘૂંટણમાં અમદાવાદથી આવ્યા। કેવું છે? નમસ્તે સ્વામીજી। અત્યારે 3 જ દિવસમાં મારે ખાલી પોટલી મસાજ અને પેરી પટ્ટી પેર પટ્ટી આ બેનાથી સરસ થઈ ગયું। હું વજ્રાસનમાં બેસી નતો શકતો, હવે 20 મિનિટ સુધી વજ્રાસનમાં બેસી। એ તો તરત બેસી ગયા તમે? આ એક જ પેરમાં મને વધારે તકલીફ હતી, બહુ સરસ થઈ ગયું છે। ધન્યવાદ સ્વામીજી આપનો। ચલો ભાઈ 3 દિવસમાં સારું કરી લીધું। શું નામ તારું? જીતેન્દ્ર। जितेंद्र तो जीती लीधु। हाँ बात नहीं। आर्टिकेरिया भी पहले बहुत कम। हाँ चलो पैर सामने खोल लो। सूक्ष्म व्यायाम बार करवाना। दीनदयाल खंडेलवाल जयपुर। मेरे को आर फैक्टर पॉजिटिव था, सीआरपी पॉजिटिव बहुत बढ़ा हुआ था, ईएसआर 70 तक था, अभी सभी नॉर्मल है। और मैं इंडिया टीवी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इंडिया टीवी का प्रोग्राम कोरोना के बाद जब से शुरू हुआ है तब से मैं रेगुलर इस प्रोग्राम को देखता हूँ। और आस्था चैनल भी अभी सुबह सुबह आस्था चैनल के साथ भी योग करता हूँ। तो चैनल पर देखना शुरू किया डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस योग एजुकेशन चल रहा है ना आजकल। हाँ आजकल तो बच्चों को भी पढ़ाई घर पे ही करवा रहे हैं। स्वामी जी हमने योग की पढ़ाई करवा दी। एक डॉक्टर है के खंडेलवाल जी कोटा से, उन्होंने मेरे को एक सीधा बोला कि आपके जो दवा से लंग्स में सिकुड़न आई है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप सीधे स्वामी जी के पास जाओ और वो इसको क्लेम करते हैं। तो मैं उसके लिए आपके पास आया। 4 महीने पहले मैंने बुक कराया था निरामय में और मैं यहाँ आया हूँ 10 दिन के लिए। लंग्स में सिकुड़न हो गई है 20 से 30%। पूरा ठीक हो जाएगा अभी तो अच्छा आर्थराइटिस हो रहा के है। दवा खाने से। हाँ आर्थराइटिस की दवा खाने से बहुत हैवी डोज देते हैं, उसकी वजह से। तो आर इफेक्ट तो नेगेटिव कर लिया। आर फैक्टर और सीआरपी अभी ठीक है, ईएसआर भी ठीक है। ESR, CRP, आर फैक्टर सारे फैक्टर हो रखे हैं। स्वामी जी हम तो ये और ये सिकुड़ा हुआ लंग है ना, सूक्ष्म व्यायाम ઊંડા ઊંડા શ્વાસ સાથે કરવાનો। અને બીજે ના આપ્યો ये तो हंसी की पूरी खान है। प्रणाम स्वामी जी, आपको शत शत प्रणाम। मेरी जिंदगी में ये स्वर्णिम दिन है कि मैं 10 साल से ओवर मेडिकेशन पे थी और मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम थी। ये उसकी तो बात ही छोड़िए, आर्थराइटिस की, स्किन प्रॉब्लम, शुगर, थायराइड, बीपी, सब कुछ था मेरे को, सारी प्रॉब्लम थी। बस आज मेरी ज़िंदगी में बहुत स्वर्णिम दिन है कि मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, ना एलोपैथिक ना आयुर्वेदिक। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं स्वामी जी को शत शत प्रणाम करती हूँ और मैं कितना उनकी शुक्रगुजार हूँ, मैं उसको शब्दों में कह नहीं सकती। और मतलब सारी प्रॉब्लम थी। सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन,
घुटने का दर्द, कमर का दर्द और क्या क्या? एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ये शुगर, थायराइड, लाइकन प्लेनस में भी क्योर आना शुरू हो गया स्वामी जी, जो वर्ल्ड में बिल्कुल इनक्योरेबल है। 15 साल से उसका सारी थेरेपी, सारा ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ। 15 साल से हर दवाई खा चुकी हूँ उसकी, और उसमें क्योर आना शुरू हो गया है। ये आपको मैं नई बात बताऊं, इसके लिए मैं यहाँ आई थी। सारी प्रॉब्लम तो मेरी ठीक हो गई थी, फरवरी में मैं आई थी 3 महीने में। अब ये मेरी स्किन की प्रॉब्लम रह गई थी, तो मैं उसके लिए आई थी। तो अब मैं आप उसको बताऊं, वो उसमें क्योर आना शुरू हो गया है। जबकि वो डॉक्टर के लिए, उसके लिए मैंने 3 साल स्टेरॉइड खाए थे। 3 साल स्टेरॉइड, और 25 किलो मेरा वजन बढ़ गया था, और मुझे सारी प्रॉब्लम हो गई थी। शुगर भी उससे हो गई, किडनी में इफेक्ट आ गया था, सब में आ गया था। चलो सब कुछ ठीक कर लिया रचना ने, तो अपनी रचना ही नहीं कर ली। हाँ स्वामी जी, सब आपकी वजह से। नमस्ते स्वामी जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरे को रीमेटॉइड आर्थराइटिस है, बैक पेन है और फ्रोजन शोल्डर भी है। तो मैं फ्रोजन शोल्डर और बैक पेन तो मेरे घर से ही ठीक करवा ली थी अपने आप ही। पहले आधी तो बीमारियां घर ठीक करके आ गई। और आस्था टीवी में डेली देखती हूँ, 2-2.5 घंटा जितने देर तक बाबा जी बैठते हैं मैं सारा देखती हूँ। और बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबा जी को बहुत ही, सबके लिए, पूरे पड़ोसियों को, सबको बोलती हूँ भी करा करो। तो बहुत सारे लोग करने लग गए उनको देख के। आस्था चैनल तक के लिए पीछे वाली बहन जी को देना संध्या को। चलो बटरफ्लाई करो, सूक्ष्म व्यायाम અને फक्त प्राणायाम, बेज अभ्यासों करवा थी। मैं कोटद्वार से आ रखी हूँ, गढ़वाल से। मेरा हार्ट अटैक हुआ था मेरे को 13 में। कोटद्वार से आई है जी। हाँ, वो देखने में तो पहाड़न जैसी दिख रही थी। तो पहाड़ी है हम। मजबूत एकदम शेरनी पहाड़ की है। फिर लेकिन हार्ट में गड़बड़ आ गई थी। उस टाइम सभी काम मेरे ऊपर आ गए थे। मकान बन रहा था, बेटे की शादी थी, और बेटी थोड़ा ससुराल से टेंशन में थी, तो सभी टेंशन। ये माताएं सब अपने ऊपर ले लेती है। अब तब वो फिर वो इसके हार्ट में घुस गई। और तब से मैं जब एलोपैथी दवाई खा रही थी, तब मेरी बच्चेदानी में वो रसोली हो गई थी। ओहो। और डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना है। हार्ट वाले ने परमिशन नहीं दी कि अभी नहीं करना इतनी जल्दी। तब मैंने ये पतंजलि हम आई में, वहाँ से मैंने वो खाए पतंजलि आयुर्वेदिक दवाई। तो रसोली तो गायब हो गई। रसोली गायब हो गई। अब अल्ट्रासाउंड में आता नहीं है। पर अब दूसरी बीमारी हो गई, पथरी हो गई। हाँ, 14 mm की। वो भी निकाल देंगे। तो पता नहीं, अब मैं तो अल्ट्रासाउंड करने के लिए आई थी यहाँ। तो आपकी ये सुविधा नहीं है यहाँ भी ये भी करवा देंगे, अब इस महीने हो जाएगी। वो अल्ट्रासाउंड के तरीके पथरी निकाल देंगे। अब मेरे पति जी तो आपके सब ऐसे हैं कि हमारे घर में सब कुछ पतंजलि का ही है। क्या नाम है आपका? शकुंतला रावत। बड़ी मजबूत माता है। अरे वो हार्ट का तो बता। हार्ट का? हाँ। हार्ट का तो एलोपैथी ले ही रही हूँ। एक सुबह और वो बीपी की, और शाम को वो कोलेस्ट्रॉल की 2 गोली लेती हूँ। अब बंद? तो कोलेस्ट्रॉल तो कम हो गया, पर वो मैंने टेस्ट कराया था तो कम निकल रखा है। बल सब बंद कर दे अब। और बीपी की 130 और 80 है। तो कोई नहीं, अब मुक्तावटी या बीपी ग्रिड खा लेना। हाँ। वो भी ठीक हो जाएगा। और हार्ट के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल, लौकी, एकदम फिट हो जाएगा। वजन कितना है? वजन 80 था जिस दिन आई थी, अब 78 हुआ। 2 किलो कम हुआ। 2 किलो कम हुआ। और कम हो जाएगा। हाँ। आज मेरे पति जी वो दूध उनको खपता नहीं, मेरे हस्बैंड को। तो तू ही पी जाती है क्या? ना मेरे को क्या मिलता है, मेरे साथ तो बहुत है, बाल बच्चे ना। पर वो जब पिछली बार अकेले थे तो उन्होंने मतलब शाम को भी सुबह भी पिया दूध। अब उनसे तब से उनका लूज मोशन हो रहा है। दूध हजम नहीं होता। हाँ, मतलब जाते तो 2 टाइम, एक सुबह एक शाम को। कोई नहीं, अब उनको ऐसा करना, टाइट वाली नहीं होती, उनको बेल चूर्ण दे देंगे। पहाड़ के लोग तो पहाड़ पे ऊपर नीचे चढ़ के पतले हो जाते हैं, तो मोटी कैसे रह गई? अब मैं जब से कोटद्वार में प्लेन्स में आई तब। अच्छा, पहाड़ से नीचे उतर आई। पहाड़ से नीचे आ गई। तब से अरे मेरी लड़की सा सवाल है कि अभी कोरोना हुआ, मेरी लड़की को स्वास्थ्य तो खप जाती है, अक्रोनिल खाती है तो उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, गर्म पड़ती है? पता नहीं। हाँ, तो गर्म पड़ती है तो उसको बोलो
वो गिलोय ऐसे ही गिलोय की गोली खा लिया करे खाली, है ना? क्योंकि हम तो मेरा परिवार 4 जगह है और चारों जगह कोरोना हुआ। हम दोनों मियाँ बीवी कोरदार में थे, हमें पॉजिटिव निकला, जबकि जो सिस्टम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है कोरोना में। तो ठीक हो गए ना? अब तो हाँ, अब तो मतलब वैसे भी नहीं था हमको, पर रिपोर्ट दूसरी डोज लगाने के बाद बुखार आया मेरे को एक दिन। मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब दूसरी डोज के बाद माता है शकुंतला, सारी बीमारियां हटा रखी है और राजी राजी हो रखी। चल पीछे वाले को दे दे संध्या को। प्रणाम स्वामी जी। चलो रुक जा अभी से। स्वामी जी को शत प्रणाम। स्वामी जी 2 साल पहले मेरा यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, आरए फैक्टर भी पॉजिटिव था, विटामिन डी भी नील आया था, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी, मैं चल भी नहीं पाती थी और मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगा दिए दोनों घुटनों में और उन्होंने पेन किलर्स दे दी और मुझे नींद की दवाइयाँ दी। बस जब मैंने पता किया तो ये तो पेन किलर्स हैं और नींद की दवाइयाँ हैं, तो मैंने बस वो 2-4 दिन खाई, मैंने बंद कर दी। उसके बाद मैंने सिर्फ योगा, प्राणायाम, गिलोय और एलोवेरा और यही सब आयुर्वेद का उपचार लिया, उसी से मेरा सही हुआ। और मैंने योग और प्राणायाम इसको विधिवत और स्वामी जी को मैं कई सालों से फॉलो कर रही हूँ। बस मैं उनका योग प्राणायाम देख के और मैं टीचर हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी पर डे योग जरूर कराती हूँ। मैं 1 घंटे पहले पहुँचती हूँ, मैं योग शुरू कर देती हूँ, बच्चे आते हैं और योग शुरू। जिस दिन मैं भूल जाऊंगी एक आध आसन मैं छोड़ दूंगी, मैम आज आपने बाह्य प्राणायाम नहीं कराया, मैम मंडूकासन तो छूट ही गया, तो वो खुद ही करते हैं। बच्चों को भी सिखा रही है। जी, जिस दिन मैं नहीं जाती हूँ तो मेरे यहाँ विधिवत योग होता है, स्कूल में हमेशा होता है। अच्छी बात जी। तो संध्या ने આવી રીતે સાથે આત્મ સ્વરૂપમાં આત્મ જ્યોતિમાં બ્રહ્મ જ્યોતિમાં સમાહિત થઈ જાવ ને દોનો બંને હાથ ઉપર લઈને એ પછી થોડી દેર શ્વાસો પર જેને જેવું ગમતો એ ધ્યાન કરી સૂક્ષ્મ વ્યાયામ બધા સૂક્ષ્મ વ્યાયામો આજે મેં કીધું 100 વાર કરવાના જેને આર્થરાઇટિસ રોમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ છે ને એક સાથે પગ બી આમ ઘણા બધાને તો બેસાય નહીં ખુરશી ઉપર જ આમ કરવાનું આવી રીતે 100 બાર હાથના પગના વ્યાયામ અને સાથે પ્રાણાયામ અને ઔષધ આમાં તો ઘણી બધું છે આમ તો વિટામિન ડી B12 કેલ્શિયમ આયરન ઓમેગા ઇન્ડિયમ ડેફિશિયન્સી છે તો એના માટે પણ અમે દવા બનાવીએ આ દવા અત્યારે આજથી તો ઓર્ડર મીપે મળશે લગભગ 15 દિવસમાં આખા દેશમાં મળી જશે અને આજે અમે તમને બતાવવામાં આવશે આ પંચજાતનો दूध आ थोड़ो थोड़ो एक बार डाल के बना दो बेटा थोड़ो थोड़ो नाखी दो बादाम अखरोट नारियल कोकोनट सोया અને તલ રાત્રે પાણીમાં પલાળીને અને સવારે એને પછી મિક્સીમાં પાણી નાખીને મેળવી દેવા એનાથી એકદમ વ્હાઈટ ફર્સ્ટ ક્લાસ दूध તૈયાર થઈ જાય તો આ બધું કરજો અને જેને બહુ જ વેગ હોય વાતનો તો તલના તેલમાં જ શાકભાજી ખાવાની તલનું તેલ અને સવારે ભૂખ્યા પેટે નારિયેળનું તેલ વર્જિન કોકોનટ 1 થી 2 ચમચ પી લેવાનું તો પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય જ નહીં તો આવું આ યોગના આયુર્વેદનો જે ઉપયોગ કરશે એને કોઈ પણ જાતનો દર્દ શરીરમાં નહીં કરશે એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ એબીપી અસ્મિતાઓ પર મારી સાથે યોગ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો।